हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो पिछली बार इंडियन आर्मी के जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो वह था हमारा 73वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 2, चंद्रयान 3 मिशन भारत ने किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? जो चंद्रयान 3 है यह भारत ने सफलतापूर्वक सन 2023 में लॉन्च किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 2023। प्रश्न संख्या 3, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो वह हमारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है, हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। प्रश्न संख्या 4, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 5, कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो वह है हमारा कौन सा तापमान सामान्य तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो वह है हमारी ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह Br होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 6, काबिनी नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? जो काबिनी नदी है यह किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वह है हमारी काबिनी नदी यानी कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 7, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो वह थी हमारी दीपक संधू। दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दीपक संधू। प्रश्न संख्या 8, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था? वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो वह था हमारा अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 9, कौन सा ग्रह सबसे लंबी दिन अवधि वाला है? कौन सा ग्रह है जिसका सबसे लंबा दिन अवधि वाला समय होता है? तो वह है हमारा शुक्र ग्रह।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा शुक्र ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह, यह शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। प्रश्न संख्या 10, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा सन 1973 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1973। प्रश्न संख्या 11, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 12। प्रश्न संख्या 12, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रमन प्रभाव की खोज सर सीवी रमन के द्वारा की गई थी और इस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है हमारा यह पूर्ण रूप से दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा दुग्ध उत्पादन। प्रश्न संख्या 14, भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लू माउंटेन्स के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह है हमारा मिजोरम। ब्लू माउंटेन्स के लिए हमारा मिजोरम राज्य प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा मिजोरम। प्रश्न संख्या 15, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह हमारी प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, डीएनए का जो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था इसे वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, किस गैस का प्रयोग गुब्बारे में उड़ने के लिए किया जाता है? तो वह कौन सी गैस है जिसे गुब्बारे में उड़ने के लिए भरा जाता है? तो वह है हमारी हीलियम। हीलियम गैस को गुब्बारे में भर देते हैं तो गुब्बारा उड़ने लगता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा हीलियम। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी वह यकृत या लीवर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वह हमारा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है।
जो अग्नाशय है इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा अग्नाशय। प्रश्न संख्या 21, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है हमारा वह जॉनसन और हेंस ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा जॉनसन और हेंस। प्रश्न संख्या 22, कौन सी किरणें हड्डियों की तस्वीर लेने में मदद करती है? वह कौन सी किरण है जो हड्डियों की जो तस्वीर लेने में मदद करती हैं? तो वह है हमारी एक्स किरणें। जो एक्स-रे हैं वह हड्डियों की तस्वीर लेने में मदद करती हैं, जिससे एक्सरे होता है। और एक्सरे मशीन की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। एक्सरे की खोज। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 23, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है? तो रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है? तो वह है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रक्त में लेकर जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, हाइड्रोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो हाइड्रोलिसिस है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह हमारी हाइड्रोलिसिस एक अपघटन अभिक्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा अपघटन। प्रश्न संख्या 25, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन हमारा जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 26, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज जो हमारी हेनरी बेकरल थी, इन्होंने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा हेनरी बेकरल। प्रश्न संख्या 27, दर्पण में छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है? दर्पण में छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है? तो जो हमारी तस्वीर उल्टी दिखाई होती है वह परावर्तन के कारण उल्टी दिखाई देती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा परावर्तन के कारण दर्पण में छवि उल्टी दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में कुल अस्थियां हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने के लिए कौन सी शक्ति जिम्मेदार होती है? कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने के लिए कौन सी शक्ति जिम्मेदार होती है? तो वह है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह कृत्रिम उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं।
और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।